नर्मदा एक ऐसी नदी जिसे लोग माँ मानते हैं, जहाँ लोग अपने पाप धोने आते हैं। लेकिन कभी कभी यही नदी ऐसे राज छुपा लेती है जिन्हें जानकर रूह तक कांप जाती है। आज की ये कहानी एक 17 साल की कॉलेज छात्रा की है, जिसकी तलाश 2 दिन तक चलती रही और जब सच्चाई सामने आई तो पूरा इलाका सन्न रह गया। ये कहानी है एक तरफा प्यार, जुनून और हैवानियत की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं यस के क्राइम स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक तरफा प्यार में क्या कुछ हो सकता है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम थाना क्षेत्र में 27 दिसंबर की सुबह एक परिवार थाने पहुंचता है। उनकी 17 साल की बेटी, जो रोज़ की तरह कॉलेज जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। फ़ोन लगाया गया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ। परिवार घबरा गया। रात भर रिश्तेदारों के यहाँ तलाश हुई, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फिर दोस्तों, पुलिस ने बिना देरी किए लड़की का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डाल दिया। कॉल डिटेल, रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और सोशल मीडिया एक्टिविटी सब खंगाली गई। जांच में सामने आया कि लड़की की आखिरी लोकेशन बार बार नर्मदा नदी के आसपास दिखा रही है, तो पुलिस वालों को कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हुआ। दोस्तों, पुलिस ने तुरंत स्टेट एसडीआरएफ टीम को सूचना दी। नर्मदा नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। नदी में बोट्स उतरी, गोताखोर पानी में कूदे। किनारे पर परिवार की आंखें बस नदी को घूर रही थी। हर मिनट उम्मीद और डर के बीच गुजर रहा था। और फिर दोस्तों, सर्च ऑपरेशन के दौरान नदी की सतह पर एक शव तैरता हुआ नजर आया। जैसे ही शव बाहर निकाला गया, परिवार की चीखें निकल पड़ीं। वो शव उसी 17 साल की लड़की का था, जिसकी तलाश पिछले 2 दिनों से की जा रही थी। दोस्तों, इस बीच पुलिस पहले ही एक युवक को हिरासत में ले चुकी थी। वही युवक जो लड़की के काफ़ी ज़्यादा संपर्क में रहता था। पूछताछ में आरोपी बार बार पुलिस को गुमराह करता रहा। कभी कहता लड़की खुद नदी में गिर गई होगी, कभी कहता मुझे कुछ नहीं पता, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन पुलिस के पास अब सिर्फ शक नहीं, सबूत भी थे। फिर दोस्तों, जब कॉल डिटेल, रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा आरोपी के सामने रखे गए तो उसकी जुबान लड़खड़ा गई। जांच में पता चला आरोपी और लड़की पिछले कई महीनों से एक दूसरे के संपर्क में थे। दोनों नाबालिग थे और दोनों के बीच रिलेशनशिप भी थी। लेकिन कुछ ही दिनों से लड़की आरोपी से दूरी बनाने लगी थी। फ़ोन उठाना बंद कर दिया था और मैसेज का जवाब भी देना बंद कर दिया था। यही बात आरोपी को सबसे ज़्यादा खटक रही थी। उसके मन में शक, गुस्सा और जुनून दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। 28 दिसंबर को आरोपी ने लड़की को आखिरी बार मिलने के बहाने नर्मदा नदी के पास स्थित पुल पर बुलाया। लड़की भरोसे में आ गई और वहां पहुंच गई। उसे नहीं पता था कि यह उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। पुल के पास आरोपी की नीयत बदल चुकी थी। उसने लड़की के साथ ज़बरदस्ती की। लड़की ने विरोध किया, चीखने चिल्लाने लगी। डर के मारे आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया। लेकिन जब लड़की बेहोश होने लगी तो आरोपी को डर लगा कि अब वो फंस न जाए, और तभी उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने उसे कातिल बना दिया। दोस्तों, आरोपी ने लड़की का गला घोंट दिया। जब यकीन हो गया कि लड़की की सांसें थम चुकी हैं, तो उसने शव को नर्मदा नदी में फेंक दिया, ताकि सबको लगे कि ये एक आत्महत्या है। लेकिन वो भूल गया था, सच चाहे जितना डुबा दो, वो ऊपर आ ही जाता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आरोपी की कहानी को पूरी तरह झूठा साबित कर दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था। मौत पानी में गिरने से पहले ही हो चुकी थी। यहीं से केस पूरी तरह मर्डर में बदल गया। फिर दोस्तों, जब आरोपी से पुलिस ने सख्त पूछताछ की तो आरोपी टूट गया। उसने कबूला कि मैंने पहले उसका रेप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया, क्योंकि वो मुझसे बात नहीं करती थी और मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती थी।
दोस्तों, नर्मदा नदी ने आज एक और सच बाहर निकाल दिया। कातिल सलाखों के पीछे है, लेकिन एक बेटी हमेशा के लिए खो गई। ये कहानी हमें सिखाती है, प्यार अगर ज़बरदस्ती बन जाए तो वो सबसे खतरनाक अपराध बन जाता है। इसी के साथ आज की इस क्राइम स्टोरी का अंत यहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ समाज के लिए ज़रूरी हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।